मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? वो अगर चाहेंगे तो ये हुकूमत का धड़न तख्ता जो है वो हो सकता है। खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है। वो अतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। गुज़िश्ता चंद हफ्ते और बिलखुसूस इस हफ्ते का जो रवां हफ्ता है, इसका जो स्टार्ट था उसमें हुकूमती कैंप खासा जो है वो मुतमईन नजर आ रहा था, खासा जो है वो कंफर्टेबल पॉलिटिकली खासा जो है वो कंफर्टेबल नजर आ रहा था, क्योंकि इस वीक के स्टार्ट में पीडीएम ने जो है पीडीएम की जमातों ने एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस जो है वो इशू कर दिए थे, जिनका रद्द अमल जो है वो बड़ा स्ट्रांग आया था। एएनपी ने अपनी राहें पीडीएम से जुदा कर ली थी और अब लग रहा था कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल आल्सो फॉलो सूट। लेकिन फिर बुध वाले दिन जहांगीर खान तरीन साहब जो है वो मंजरे आम पर आए और इस दफा वो अकेले नहीं थे, बहुत सारे ऐसे अरकान असेंबलीज उनके साथ थे जिन्होंने उनके जहाज की सैर की हुई है। और जहांगीर खान तरीन साहब जो है वो काफी नाला नजर आ रहे थे, काफी अपसेट नजर आ रहे थे और अपने मुनफरद अंदाज में उन्होंने हुकूमत को तंबीह भी कर दी। क्या कहा उन्होंने, पहले जरा वो सुन लेते हैं। मेरे ऊपर एक नहीं, दो नहीं, इन लोगों ने 3 FIR किए हैं। 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? जुल्म बढ़ता जा रहा है। कैसे? आप कुछ दिन, 2 दिन से 3 दिन पहले मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगे। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। जो भी इंतकामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, अब वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। इनको बेनकाब करना जरूरी है। इनको बेनकाब खान साहब खुद करें। इनको बेनकाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करें कि ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जिससे मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। और मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ज्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा, मुझे दुश्मन क्यों बना रहे हो। अच्छा, इसके बाद एक ना थमने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। जो इर्द गिर्द जहांगीर खान तरीन साहब के लोग थे, जिनमें लंगरियाल साहब भी थे, जिनमें राजा रियाज साहब भी थे, उन्होंने दीगर टॉक शोज पर जाके फिर अपने जो गिले शिकवे हैं उनका इजहार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये कयासराइयां भी होने लग गई। हमारे साथ शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं, वो भी उनसे भी पूछेंगे, लेकिन उनकी तरफ से एक ट्वीट भी आया जिसमें कहा गया कि शायद जहांगीर खान तरीन साहब के राब्ते जो हैं वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होने जा रहे हैं और शायद वो शमूलियत इख्तियार कर लें, क्योंकि उन्होंने बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दी। लेकिन इसके बाद कयासराइयों का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि अब इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि अगर जहांगीर खान तरीन साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलता तो फिर आने वाले दिनों में पंजाब हुकूमत और वफाक की हुकूमत जो है वो खासा जो है वो खतरे में दिखाई दे सकती है। क्योंकि याद रहे, पंजाब में हुकूमत जो है, बिलखुसूस पंजाब की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस पर खड़ी है और इंडिपेंडेंस अगर अपना वेट इस हुकूमत से हटा ले तो हुकूमत के लिए कुछ ज्यादा अच्छी चीजें नहीं होंगी, कुछ ज्यादा अच्छे दिन नहीं होंगे बुज़दार साहब की हुकूमत के लिए। तो इसी पर आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो है वो एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का टाइम जो है वो शुरू हो गया और बिलखुसूस पंजाब के लिए व्हाट डज दिस मीन फॉर पंजाब। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और नवाज बफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और आजम नजीर तार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं, लेकिन पहले जरा जो अब्दुल हई दस्ती साहब हैं उन्होंने क्या फरमाया निजी टॉक शो में, जरा वो सुन लेते हैं और आगे चलते हैं। हमारी फौज बेचारी कुर्बानियां दे रही है, अपने बंदे शहीद करवा रही है। देखिए वो लोग उन्होंने इस मुल्क को बचाने की खातिर इमरान खान को लेके आए हैं। लोग कहते हैं ना जी कि ये सर वो उनकी नीयत ठीक थी, लेकिन वो बेचारे वो भी मायूस हो गए। और नवाज साहब, ये आपने सुना कि क्या कहा जा रहा है। अब अलमिया ये है कि आज आपके लोग वो बात कर रहे हैं जो कल तक पीडीएम किया करती थी। लाने की बात की जा रही है, अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है वो इशारा खुल्लम खुल्ला जो है वो हो चुका है, उनकी तरफ कहा जा रहा है कि ये लोग हमें लेकर आए थे। ये क्या दस्ती साहब ने क्या बात की है? मतलब ये तो एक एक्नॉलेजमेंट है आपके अपने कैंप से कि हाँ जी हमें तो इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी। Thank you very much for having me on the show, जी।
पहले तो देख लीजिए कि इसमें ना दो पैरा है देखने के। एक तो ये कि जो तरीन साहब के खिलाफ जो एक FIA में कार्रवाई चल रही है, जो कानून अपना कोर्स ऑफ एक्शन ले रहा है, आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि गवर्नमेंट कम से कम आज ये कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ जरूर है पड़ा, और उसमें बायसेस कोई नहीं। गवर्नमेंट अपने हिसाब से कानून जो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज काम कर रही हैं, जैसे कि हम इल्जाम लगाया जाता था अपोजिशन की तरफ से, नून लीग की तरफ से कि जी नवाज शरीफ साहब सिंगल आउट हो गए या शहबाज शरीफ सिंगल आउट हो गए। अब कम से कम ये एक बायसनेस का जो हम पे इल्जाम है वो तो कम से कम इनको विड्रॉ करना पड़ेगा। जहां तक इशू है दस्ती साहब का या बाकी आजाद अरकान का, देखिए इसमें दो किस्म के लोग थे जो कि पार्टी में आए थे उस वक्त, जिनको तरीन साहब के साथ एक उनका ताल्लुक भी था। उसमें एक जैसे ये दस्ती साहब, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से और ये भी मुजफ्फरगढ़ से, और मैंने पार्टी में 12 साल जनूबी पंजाब का जनरल सेक्रेटरी भी रहा, तो मैं इन सबको पर्सनली तौर पर जानता हूँ। आजाद जब ये इलेक्शन लड़े थे, ये तमाम वो लोग थे जिनको पार्टी ने टिकट डिनाई किया था, चाहे ये है या सलमान नईम साहब थे, इनको पार्टी ने उस वक्त टिकट दिलाया दिया, तो ये आजाद लड़े थे। तो इनकी जो वोट बैंक था वो बेसिकली PTI का वोट बैंक ही था। इन्होंने उस वक्त बल्लेबाज के इलेक्शन पे टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, और ये जब जीत के आए तो उस वक्त अपने लोगों को इन्होंने बावर भी कराया था कि हम जीतने के बाद पार्टी को ज्वाइन भी कर लेंगे। ऑफ कोर्स उस वक्त तरीन साहब अगर ना होते, फैसिलिटेट ना करते, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो पंजाब की गवर्नमेंट बनाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर था। बट जो दस्ती साहब का पर्सनल जो व्यू है, मुश्किल नहीं था सर, नामुमकिन था, माजरत के साथ नामुमकिन था। आपकी हुकूमत इस वक्त इंडिपेंडेंस पे ही खड़ी है। बिल्कुल मानना चाहिए, इसमें हकीकत को ऑब्वियसली आप हर वक्त डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन दस्ती साहब का जो पर्सनल व्यू है मैं उसे शायद एग्री ना करूं, क्योंकि दस्ती साहब या बाकी जितने दोस्त हैं ये सारी हमारे गवर्नमेंट का पार्ट है। ही इज एन एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब, इस वक्त वो उसको हेड कर रहे हैं, और उनके पास एक महकमा भी है, वो सरकारी इस वक्त जो है कैबिनेट का पार्ट भी है बड़े। इस तरह बाकी जो 3-4 लोग हैं जो है वो भी कैबिनेट का पार्ट है। मैं इनमें जो कैटेगराइज अगर आप 2 हिस्सों में कर लें, एक तो आजाद अरकान जिनकी तादाद तकरीबन 6 है, और बाकी जो दोस्त गए थे तरीन साहब के पास वो पार्टी के लोग हैं, वो पार्टी की लाइंस को क्रॉस नहीं कर रहे थे, उनका अपने तरीन साहब से एक लिंक है पड़ा, और मेरे ख्याल में ये जो वजह ये बताइए कि अब तो वो पार्टी का हिस्सा है, चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइजर भी हैं, आपके पार्टी का हिस्सा भी हैं, उनका ये कहना कि हमें जिस चीज के लिए लाया गया था हम वो डिलीवर नहीं कर सके और हमें लाया गया था, ये तो इंडोर्स करना है। जो PDM कल तक कह रही थी वो तो आपके अपने लोग मान रहे हैं ना, अब तो आपकी पार्टी का हिस्सा है ना इस वक्त। मैं एक अर्ज करूं, जब उन्होंने पार्टी ये ज्वाइन कर ली थी तो उसके बाद ऑब्वियसली एक वो जो इंडिपेंडेंस का उनका जो अपना एक रोल था ना, वो अपनी जगह बरकरार जरूर है। वो कैबिनेट का पार्ट यूं है, लेकिन इंडिपेंडेंट जीत के आए थे, तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर है। बट मेरे ख्याल में उसके ऊपर करने से बेहतर अगर आप एक चीज बता दूं ना, कि जो लोग जितने भी गए थे वो तमाम पार्टी को मोहब्बत करने वाले हैं, PTI से मोहब्बत करने वाले हैं, और तरीन साहब के पास जाना या उनको मॉरल सपोर्ट देना, इस चीज से मतलब वो आइडेंटिफाई करना कि शायद इससे कोई, चलो ठीक है, बिल्कुल उसे मॉरल सपोर्ट की कोई हम बात नहीं करें। मैं जरा आगे, मैं जरा चला साहिबा की तरफ भी चलूं। चला साहिबा, आप किस तरह देख रही हैं, बेशक अगर ये कहा जाए कि ये लोग पार्टी का हिस्सा नहीं थे, ये लोग आजाद हैसियत में लड़े, राजा रियाज साहब भी कुछ मतलब थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ बातें हैं, एस्टैब्लिशमेंट का उन्होंने नाम नहीं लिया, मुख्तलिफ बातें एहतसाब के अमल पे उन्होंने जो है वो सवालिया निशान उठाए। लेकिन पहले जरा इसी पे रहते हैं कि ये कह देना कि ये पार्टी का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट आए थे, और वो इंडिपेंडेंट जो आजकल आपके एडवाइजर भी हैं, चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर हैं, देयर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर गवर्नमेंट, आपकी हुकूमत इन पर खड़ी है, उनका ये कहना कि हमें एस्टैब्लिशमेंट लेके आई थी, तो मेरा ख्याल है PDM को तो फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हुकूमत के अंदर से ही बातें होने लग गई। देखिए, PDM नहीं भी कहे, ग्राउंड पे अवाम जानती है कि उन्होंने जाके किनको वोट दिए और क्या रिज़ल्ट निकला, तो एक मायूसी भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसलिए है। दूसरी बात ये है कि अगर ये वो लोग थे जिनको आपकी पार्टी ने रिफ्यूज़ किया और फिर इनको अवाम ने इलेक्ट किया एज़ इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट के लिए ख़ुद वज़ीर आज़म साहब की क्या राय थी वो आपके पास महफूज होगी कि लोग इंडिपेंडेंट क्यों लड़ते हैं, ताकि अपनी बोलियां लगवाएं, ये करें। आपने उसको उस पर मिन्नोन अमल किया, आपने जहाज़ उड़ाया तरीन साहब का और इनको ले आए और ये शामिल हो गए। आज से पहले आपने कभी ये नहीं कहा कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। अब जब वो एक बात कर रहे हैं, और रही बात सॉलिडारिटी की, तो वो तो आपकी पार्टी ने हमेशा की है। जब नाअहल हो गए वो ताहयात, तो उस फैसले पे इमरान खान ने कहा कि ये एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई है। फिर उसके बाद बहुत ही अहम तरीन कमेटीज़ थीं, ज़रई एक्सपर्ट्स वो थे, ज़रई एक्सपर्ट में एक्सपर्ट
तरीन भी वो थे कि उनके बगैर नहीं होगा। बहुत सारे मामलात में भी वही थे जो कि उन कमेटीज़ में बैठे हुए थे जो उनको नहीं बैठना चाहिए, लेकिन गंदम एक्सपोर्ट राय दे करने का रहे थे। फैसला अब उनका भी था। एक स्कूल ऑफ थॉट की राय दे रहा है, बिल्कुल एक जो राजा रियाज साहब है उन्होंने अभी भी ये कहा कि वो जो बिक गए थे लोग सेनेट के इलेक्शन में, जिनके लिए शेख रशीद ने कहा था कि उनके नाम भी इमरान खान को मालूम है, 17 गए 13 ने बिके, उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी जहांगीर तरीन साहब ने दिलवाया। तो एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो तो अब ये भी कह रहा है कि नैब ने जो कहा था कि इन पे JIT बनाई जाए, इनके माली वगैरह के अकाउंट में जितने बावर्ची वगैरह के अकाउंट में जितने पैसे हैं उन पे भी अमल नहीं किया गया, और नैब के बजाय अब FIA कर रहा है। FIA में तो ज़मानत है, नैब में तो इस तरह नहीं है। तो ये सारी बातों को मुख्तलिफ तरीके से एनालाइज किया जा रहा है, लेकिन बात तो ये है कि अगर आपके पास जो लोग लाए गए हैं बकौल आपके, जो आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है और जो बरमला वो ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लाया तो गया है। चले मैं जरा आजम साहब की तरफ भी चलती हूँ। आजम, आप इस स्टेटमेंट को किस तरह देख रहे हैं? हुकूमत के अंदर से ये स्टेटमेंट आना, दस्तगी साहब की जो स्टेटमेंट थी कि हमने लोगों को मायूस किया है और हमें लाने वाले भी जो है इस वक्त वो कुछ ज्यादा खुश नहीं है, वो भी उनकी उम्मीदें भी इस तरह की, हम उनकी उम्मीदों पर नहीं उतर पाए। आप किस तरह देख रहे हैं स्टेटमेंट को? देखिए, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वो उनके अपने लोग बोल रहे हैं, और वो जो मायूसी और जो तकलीफ और जो कर्ब है, वजह ये है डॉक्टर साहिबा कि जो सियासी लोग हैं अब उन्हें पता है कि उन्होंने 2 साल के बाद अगर ड्यू कोर्स में इलेक्शंस होते हैं, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जवाब देना है और उन्होंने दोबारा वोट के लिए जाना है। तो वो कौन सी वो फतूहात या कौन सी अचीवमेंट्स लेके जाएंगे, इसी वजह से उनके अंदर टूट फूट है। जब मौका बनता है लोग वहां पे, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब तक एक्सेस नहीं है। पंजाब जो कि लार्जेस्ट प्रोविंस है, विच इज हाफ ऑफ पाकिस्तान, और जहाँ पे बाय हुक और क्रुक PTI ने गवर्नमेंट बनाई, इंडिपेंडेंट्स को साथ शामिल करके, आपको याद होगा 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे जीती थी, और उनका 10 सीटों का फर्क था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। फिर लाने वालों ने जो सारे इंडिपेंडेंट्स थे वो जहांगीर तरीन साहब के जहाज में डाले, और वो हर रोज वो रेड और ग्रीन जो पटका वो गले में स्कार्फ पहन के रोज 5 लोग 4 लोग शामिल करवाए जाते थे। वो तो अब बात खुली पड़ी है। अवाम पे जो महंगाई के बॉम्बशेल जिस तरह से गिराए गए और जिस तरह से बैड गवर्नेंस की मिसालें मरकज के साथ साथ पंजाब में भी हैं। वसीम अकरम प्लस साहब बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं, वो माइनस से भी नीचे चले गए। बुजदार साहब हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की ये जिद है कि मैंने उसे रिप्लेस नहीं करना। इस बाबत पूरी प्रोविंशियल असेंबली में एक बददिली फैली हुई थी, और इसी तरह उनकी जो क़यादत है उसमें और उसके साथ साथ जो उनको लाने वाले हैं उन्होंने भी बड़ी दफा अटेम्प्ट की। मेरे ख्याल में ये वो सारी वो एक देग थी जो पक रही है और अब उसकी स्टीम बाहर आना शुरू हो गई है। वो प्रेशर वेल्व जो ऊपर था वो हट गया उस प्रेशर कुकर में से, और ये भी और इस तरह की खबरें आएंगी। देखिए, मैं तो बतौर वकील अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का कायल हूं, और हम लोग ने अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी हमेशा ये कहते हैं कि आप एक मखसूस तबके को आप टारगेट करते हो। तरीन साहब भी ये बात किसी से भूली नहीं हुई कि ही हैज लॉस्ट द ग्राउंड PTI में, और वो काफी परेशानी में है आजकल। तो ऐसे बंदे को फिर टारगेट करना जो ऑलरेडी पार्टी में ज़ेरे अताब है, और फिर उनके बारे में ये भी कहा गया, जैसे शहना साहिबा फरमा रही थी कि तरीन साहब पे पहले ये शक पैदा हुआ उन्हें कि शायद हफीज शेख साहब की शिकस्त में तरीन साहब का हिस्सा है, उन्होंने उतनी इफेक्टिवनेस नहीं दिखाई जो वो पहले करते थे। लेकिन ये भी बात याद रहे कि इमरान खान साहब जिन लोगों के जो बकौल उनके वो लोटे हैं और उनके वोट नहीं चाहिए पार्टी को, उन लोगों से फिर इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, और ये सारा इस्लामाबाद उसके लिए मेहनत की जहांगीर तरीन साहब ने। मैं तो समझता हूँ कि के अंदर के रैंक्स लॉबीज जो है वो एक दूसरे से झगड़ रही हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, शुरू में ही पार्टी हेड का ये काम होता है कि वो इस तरह की जो बगावतें और साजिशें हैं उनका मुकाबला करे। लेकिन शायद उनकी क्रिकेट ग्राउंड की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, सियासी प्लेन में उनकी वो ट्रेनिंग नहीं है, जिस वजह से ये चीजें उनके बस से निकल गई हैं, उनसे हैंडल नहीं हो पा रही। चले
आजम साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन आजम साहब ने जो पॉइंट रखा जहां ये कहा गया कि मखसूस तबके का जो है वो एहतसाब हो रहा है, कुछ इसी तरह की बात अब हुकूमती कैंप से भी हो रही है। राजा रियाज साहब इसी तरह की कोई बातें उन्होंने कुछ की, उस पर बात करेंगे। और ये कि एहतसाब अब फिर कहाँ खड़ा है, इन बातों के बाद एहतसाब कहाँ खड़ा है। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि एक मुख्तस तबके का जो है वो एहतसाब हो रहा है। ये वो बात है जो हम सुनते रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन की जबान से ये हम सुनते रहे हैं। इसी तरह की कुछ बात जो है और एहतसाब के अमल पर एक सवालिया निशान जो है वो उठा रही है हुकूमती कैंप के अपने लोग। राजा रियाज साहब क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं और फिर आगे चलते हैं। के साथ हुआ अपोजिशन रहनुमाओं को उनके बच्चों समेत टारगेट किया गया, क्या वो इंसाफ है, वो एहतसाब है या वो इंतकाम है? ये तो एक सवालिया निशान खड़ा होगा। आप भी कर रहे हैं और लोग भी करेंगे, हम भी करेंगे। ये तो इसको तो कोई नहीं रोक सकता। इस पे बहुत सी बातें पहले भी अपोजिशन भी कर रही है, आज हम भी इस ये देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। तो ये तो फिर मीडिया भी बात इस पे करेगा, ये तो बात होगी। आज तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ओनबाज साहब। अब तो एहतसाब का भी जो सारा एक प्रोसेस है उस पे भी येट अगेन आपके अपने लोगों ने सवालिया निशान उठा दिया। और ये अब आप ये नहीं कह सकते ये इंडिपेंडेंट थे, ये तो आपकी पार्टी में बाकायदा जो है वो शामिल हुए थे प्री इलेक्शन। देखिए बीबी, कोई भी एमएनए या कोई भी पार्टी का स्पोक्स पर्सन जब वो अपनी राय दे रहा होता है तो वो आजाद होता है। कम से कम आप फिर ये इस बात को अप्रिशिएट करें कि हमारी पार्टी में कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, जैसे कि नून लीग और बाकी पार्टी में पाई जाती है कि वहां पे किसी की मजाल नहीं होती कि मरी में भी या किसी और लोगों को अपनी ग्रीवियंस एड्रेस करने का मौका जरूर दिया जाता है। हर बंदे की कोई नाराजगी होती है, किसी की हल्के की नाराजगी होगी, किसी की और इश्यूज होते हैं, तो वो अपनी स्टेटमेंट उस पर दे देता है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाएं तो एहतसाब में हमने कौन सी ऐसी बड़ी चीज की है जिस पे कम से कम आप एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट पे एतराज कर सकते हैं। 3 शुगर मिलों को सिलेक्ट किया या 3 किया गया, जिसमें सर मैं तो नहीं कह रही, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो आप पे एक कलंक आपके नाम की कारकर्दगी पे लगा है वो मैंने नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर राजा रियाज साहब ये कोई भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट देता है तो आप एज एन इंडिपेंडेंट, इसमें हमारा कहाँ पे एहतसाब है जो कि बायसनेस का शिकार है, वो फॉर ऑल जा रहा है। अब बीबी शैला बीबी फरमा रही थी कि अकाउंट में पैसे पाया गया, तो इशू सही है कि अब्दुल कादिर फलूदे वाले के अकाउंट में भी 3 अरब रुपए पाए गए थे। एतराज इश्यूज हर जगह पे हैं, उनको भी पकड़ा गया, उनके खिलाफ भी एहतसाब हो रहा है, इनके खिलाफ भी एहतसाब हो रहा है। आपको अप्रिशिएट तो ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑल आउट जा रही है। जो हमने वादा किया था, जैसे हम पे एतराज किया जाता था कि आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स आती थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो पहली दफा पाकिस्तान में चीनी कमीशन की एक रिपोर्ट आई जिस पे मनोवन अमल किया गया और FIA जैसे इदारों को आजाद किया गया आप करें। और मुझे लगता है कि अगर उसमें वो चीजें अपनी क्लियर पर, FIR का मकसद वैसे कहीं भी ये नहीं होता है कि उनके ऊपर जो है ना वो मुजरिम साबित हो गए, वो एक इल्जाम होता है, वो उसमें क्लैरिफाई करेंगे, अपना मनी ट्रेल देंगे और अगर वो क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह वो उसमें निकल भी आएंगे। बट इसको किसी भी साल, मेरे ख्याल में जो इशू ये है कि जब से PDM का धड़न तख्ता हुआ है और इन दोनों जमातों ने, पीपल्स पार्टी उसमें से 11 तारीख को उसमें से विड्रॉ करने जा रही है, ANP विड्रॉ कर चुकी है, अब इनके पास पॉलिटिकल गेम स्कोरिंग के लिए इनको ये इशू एक मिल गया है। परसों से ये सारे अलाइव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दोबारा एक्टिव हो गए। इससे पहले तो जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे दोनों पॉलिटिकल पार्टी से, मैं 3 दिन पहले यकीन जानी ऐसा होता था कि ये बड़े बड़े जो नाम आज यहाँ पे बैठे इस तरह के नाम भी आते थे, छोटे मोटे जो है ना इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे होते थे, बाकी तो जवाब ही नहीं दे पा रहे थे कि PDM गया क्या। अब मेरे ख्याल उनको एक मौका मिल गया, ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है कि शायद इस तरीके से वो आगे चल सके। बट ट्रस्ट मी, पार्टी की हमारी लाइंस इंटैक्ट है, आपस में कोई रिएक्शन फाइल्स में कोई फॉल्ट नहीं है। मसला ये है कि यहाँ पे ये लगता है हमें कोई लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, हम कोई उस पे नहीं कर रहे, लेकिन ये जो एहतसाब के अमल पर जो सवालिया निशान है या इसकी बायसनेस है, इस पे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई हैं। आपने खुद देखा होगा, आपने खुद पढ़ा होगा उस बारे में कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए लगता है नाब इस्तेमाल हो रहा है। फिर हमें ये नजर आता है कि कितनी देर खान साहब इनका दिफा करते रहे। एक टाइम था कि शुगर रिपोर्ट आने से कुछ देर पहले तक तो इनको टास्क असाइन किया गया था कि आप जाइए और जाके मीडिया में बताएं कि शुगर के साथ हुआ क्या है, इनको टास्क दिया गया था। अभी भी ये बताया जा रहा था, जहांगीर खान तरीन साहब भी कह रहे हैं आई वाज इन टच विद खान साहब और मुझे ये कहा गया, मैं जो उनको मशवरे दे रहा था उससे वो उस पर अमल कर रहे थे जिससे चीनी की प्राइसेस नीचे आ रही थी। इस वक्त ये लग रहा है कि एहतसाब में ना पिक एंड चूज है कि जहां लगा कि अच्छा ठीक है शायद जो हमें वोट जो हमारे बिक गए हैं वो जहांगीर खान तरीन की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे
स्क्रू टाइट होना शुरू हो गए। वरना हम देख रहे हैं कि गैस का आप देख लें, कहा गया डाका पड़ा है, वहां कुछ नहीं हुआ। अद्वियात का देख लें, कुछ नहीं हुआ। मालूम जब्बा, BRT एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें। तो एहतसाब लॉपसाइडेड तो लगता है। जरा शहरा साहबा की तरफ चलती हूँ। शहरा साहबा, राजा रियाज साहब के ये सवाल उठाने अगेन हुकूमती कैंप से उनका ताल्लुक है और कोइंसिडेंशली इंडिपेंडेंट नहीं है, आप कैसे इसको देख रही हैं? मैं सबसे पहले तो इनको ये कहूँ कि PDM धड़न तख्ता हो गई तो क्या बात है, और हो जाएगी तो। असल बात ये थी कि मुख्तलिफुल ख़याल पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पर एक एजेंडे पे थी। वो एजेंडा अपनी जगह मौजूद है कि आपके पॉलिसीज़ मुल्क और अवाम दुश्मन हैं, और अलग होके भी उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। आपकी कोरोना वैक्सीन पे के ऊपर जो हरकत हैं उस पे जो रेजोल्यूशन है, और आपने जो खुशियाँ मनाई थी कि अब हम जो हैं वो क्या सेनेट में यूँ करेंगे वो 1 मिनट में मट्टी में मिलाती। आपका जो ऑर्डिनेंस है स्टेट बैंक पे, उस पे पूरी PDM हर हालत में बिखर के भी अलग अलग पार्टीज़ की शक्ल में भी जो है वो बिल्कुल मुसल्ला खड़ी है कि ये गलत है। आपने जो भी चीज़ें पास की हैं उस पर ऑपोजिशन ने अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी दिखा के उसकी मुखालफत की है। आपने अददी नंबर से पास कर दी, लेकिन ये सवालिया निशान रहेगा कि मुख्तलिफुल ख़याल ऑपोजिशन पार्टीज आपके साथ उस एक पॉइंट पे भी मुत्तहिद नहीं हो सकी। तो ऑपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है, और यही ऑपोजिशन होती है कि उसके पास क्योंकि अददी नंबर नहीं है तो वो ऑपोजिशन है, लेकिन वो अपना व्यूज दे रही है, रिकॉर्ड करा रही है हर कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पे। तो PDM जहां भी होगी ऑपोजिशन पार्टीज अपना किरदार अदा कर रही हैं। आप ये बताइए कि आपके साथ ये जो सब कुछ हो रहा है और हर चीज पता चल रही है, आपका क्या किरदार सामने आ रहा है। दूसरी बात जो है वो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ये कह रहे हैं कि फालूदा और ये तो भाई 2.5 साल तो बहुत होते हैं। आपने इनको फालूदे वाले को, पापड़ वाले को, जो कोई भी है इन्हें पकड़े, वादा माफ गवाह बनाएं, पैसा बरामद करें, कौम को दें। स्टेट बैंक के ऊपर आप ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, उससे पूछें कि ये इतने करोड़ रुपए के, अरबों रुपए के किसके हैं। इनफैक्ट आखिर स्टेट बैंक ने आपके भी तो 18 अकाउंट बताए हैं ना, ये भी बता देगी। और आपने ये सब करने के बजाय कभी जरदारी साहब जेल में, कभी शीशा जेल में, कभी फरियाल साहब जेल में, तो आपके खिलाफ अंदर से आवाजें तो आएंगी। राइट, आजम साहब का भी मुझे इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। आजम साहब, क्या आप समझते हैं कि अब वो टाइम आ गया है, या वही बात जो पहले ऑपोजिशन जो है वो कर रही थी आज हुकूमत ये कर रही है, तो उसमें ये कहना कि नहीं जी एहतसाब बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है जिस तरह अभी यौन साहब कह रहे हैं, ये आपको चीज सही लगती है, या फिर ये है कि यहाँ पे पिक एंड चूज नजर आता है? बिकॉज आज अगर तरीन साहब से कुछ गिले शिकवे हैं तो नजर ही आ रहा है कि उनके स्क्रू जो है वो टाइट किए जा रहे हैं। कल तक इन्हीं तरीन साहब की जो है वो जो इतनी तारीफें की जाती थी और हर प्लेटफॉर्म पर डिफेंड किया जाता था। देखिए, ये तो सारी कौम देख रही है कि ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है। आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में कहा, और चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस खोसा साहब ने जुडिशल ईयर के शुरू में फुल कोर्ट रेफरेंस में ये बात की, और फिर रिटायरमेंट वाले रेफरेंस में भी उन्होंने इस दुख का इजहार किया कि अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ और हो रहा है। ये बात आपको ढकी छुपी नहीं है, ये सारे मुल्क को पता है। अभी भी इनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं, आपने बिल्कुल सही केसेस की तरफ निशानदेही की। पेशावर सूबा सरहद के केसेस क्यों नहीं खुल रहे जो पिछले हैं? वो बिलियन ट्रीज वाला वैसे पड़ा है, मालम जब्बा को हाथ डालने पे तैयार कोई नहीं है, पेशावर मेट्रो पे कोई नहीं हाथ डालता। मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब, जो उनके मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, उनके 2-3 मुकदमात पड़े हैं, उस पर कोई नहीं करता। जो साबका हैं, जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। खान साहब की कैबिनेट के लोग हैं जिनके बारे में उसी रीजन से, उसी रहीम यार खान के, उन्हीं शुगर मिल्स के मालिकान, जिनको आप जरा सिर्फ आंखें वो कहते हैं ना चुभाने के लिए एक आध नोटिस भेज दिया गया है। तो ये कोई ढकी छुपी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टारगेट नंबर 1, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टारगेट नंबर 1, JUIF टारगेट नंबर 1, वो ऐसे सेट किए हुए हैं। और ये दिखाने को जब अपने तरफ से आए हैं, जो 1-2 मुकदमात उनके आए, उनकी इंक्वायरीज ऐसे बंद हुई हैं, किसी को समझ ही नहीं आई वो कहाँ गए, वो मुकदमात थे भी या नहीं थे।
तो ये तो कोई ढकी बात है ही नहीं है कि नैब बुरी तरह कंप्रोमाइज्ड है। और पिछले 2.25 साल से मुझे एक ऐसा केस बता दीजिए जिसमें कन्विक्शन हुई है या केस सिरे चढ़ा है या जिसमें जमानत नहीं मिली। जब सुपीरियर कोर्ट ने उसको जुडिशली एग्जामिन किया, वो केस निकले ही कुछ नहीं। राइट, आजम साहब मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को जो है वो जारी रखेंगे। We'll take a short break. We'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब नजर ये आ रहा है इस हफ्ते में कि ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत का धरम तख्ते की बातें कर रही है और इसी तरह जो ऑपोजिशन है वो हुकूमत के धरम तख्ते की बात कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने जब से जहांगीर तरीन साहब आए हैं, अब इसे लग रहा है कि जो ऑपोजिशन कैंप है उनकी कुछ एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है जहांगीर खान तरीन साहब के लिए, वो भी नजर आ रहा है, विच इज क्वाइट आयरॉनिक। तो राना सनाउल्लाह साहब इस बारे में क्या फरमा रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। तरीन साहब जब यहाँ पे मौजूद थे तो उनके साथ जो MNA और MPs की तादाद थी, तो आप ये समझे कि पंजाब हुकूमत उनकी दाईं जेब में और वफाकी हुकूमत उनकी बाईं जेब में मौजूद। तो वो अगर चाहेंगे तो ये हुकूमत का धड़न तख्ता जो है वो हो सकता है। जहांगीर तरीन साहब जो है वो 90 की दहाई में उन्होंने कारोबार शुरू किया। हम इस बात की मजम्मत कर रहे हैं कि किसी के साथ भी जो है वो जुल्म नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, कौन साहब ये बताइए, क्या आपको कोई खतरा नजर आ रहा है? क्योंकि अगर नंबर गेम्स की बात की जाए तो इस वक्त पंजाब में आपके पास 181 है और इसी तरह अगर देखा जाए तो बहुत कम फर्क जो है वो रह जाता है। 23 आपके पास इंडिपेंडेंस हैं जिनके ऊपर हुकूमत कहा जाए, हुकूमत का दारोमदार जो है वो सारा इंडिपेंडेंस पर है। और कुछ इसी तरह की सूरत हाल जो है वो आपको नजर आती है विफाक में, जहाँ 9 इंडिपेंडेंस है। आई एम नॉट काउंटिंग द ऑपोजिशन एट ऑल। क्या आपको कुछ लग रहा है, कोई खतरा महसूस हो रहा है? क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि आज जहांगीर खान तरीन साहब ने अपने घर दावत पे बुलाया हुआ है इन तमाम इंडिपेंडेंट लोगों को, टिकट होल्डर्स को, उन सबको आज बुलाया हुआ है। अच्छा, आई डोंट पर्सनली सी एनी डेंजर एट ऑल जी, उसमें कुछ भी नहीं। मैं एक चीज बताऊंगी, हमारे इख्तलाफात विद इन द पार्टी लाइन, जैसे मैं पहले कह रहा था कि हो सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जात के ऊपर, जैसे कि आपने हमारे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस पे देखा था कि जितने हमारे वोट थे एग्जैक्टली 100% वैसे ही निकले थे। तो जो लोग कह रहे हैं कि शायद तरीन साहब का रोल साहब के इलेक्शन में था और बाद में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में दोबारा पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लोगों का अपने इश्यूज हो सकते हैं। उस वक्त कुछ लोगों ने वोट किया, गिलानी साहब जीत गए, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बारी आई तो तमाम के तमाम अफराद जो हमारी पार्टी में मौजूद थे वो आगे। सो पार्टी लाइंस खिलाफ वर्जी की तो ना पंजाब में कोई सोच सकता है ना नेशनल असेंबली में। मैं जैसे कि पहले कह रहा था और मेरे ऑनरेबल, लेकिन पार्टी की खिलाफ वर्जी नहीं है ना सर, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंस है, वो तो पार्टी लाइन को तो नहीं करेंगे, तो उनको तो अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कुछ होने का चांस है? तो मैंने कहा ऐसा कोई चांस किसी भी सूरत नहीं है। अच्छा। मैं आपको यकीन दिलाऊं, जब भी हमारा सेशंस आते हैं, चाहे बजट का सेशन आता है या कोई वोटिंग होती है, तो उस वक्त जब ये अफराद आके प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं तो जिस तरह एक सीनियर से, एक बड़े बुजुर्ग से बात की जाती है, एक गिले शिकवे का माहौल वहां भी होता है। उस वक्त भी राजा रियाज और बाकी जो दोस्त आते हैं वो प्राइम मिनिस्टर से अपना गिला शिकवा करते हैं और प्राइम मिनिस्टर उनको सेटिस्फाई करते हैं, ये इशू रिजॉल्व हो जाती है। मैं जरा शैला साहिबा की तरफ ये पॉइंट लेके जाऊं। शैला साहिबा, आपने एक ट्वीट भी की, उसके बाद आपने वो ट्वीट डिलीट भी कर दी जिसमें था कि शायद जहांगीर खान तरीन साहब जो है वो शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। और इससे अगर जोड़ा जाए, जो ये इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, नून लीग के बकौल ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये जरदारी साहब का भी था कि इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि गुजार साहब को हटाया जाए, इंडिपेंडेंस पे हुकूमत खड़ी हुई है। तो क्या अब इस तरह इस डायरेक्शन में कुछ मूव नजर आ रहा है, कुछ मूव करने जा रहे हैं आप इस डायरेक्शन में, ये हो सकता है इस पे? अच्छा, मैं सारी बातों का जवाब दूंगी, लेकिन उनकी लाइन डिस्कनेक्ट होते होते जो मुझे बात समझ आई वो शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो तल्ख कलामी जो हुआ, तो क्या हुआ, जो सेपरेट बेंचेस की बात है, मेरा ख्याल है सेपरेट बेंचेस की बात कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हम एक मिनट, हमने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा था एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन यहाँ तो नजरियात मुख्तलिफ हो गए ना शैला साहिबा। हमने एक को बाप का बाप कहा गया, एसपीडीएम हमने
एक मिनट, मैं उसकी तरफ आ रही हूँ। एज PDM जब सब कुछ हर एक तमाम पार्टीज़ एक पेज पे थी, हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान में, और वहाँ पर हमारी क़यादत मिल भी रही थी एक दूसरे से, तो ठीक है। अब हमारे दरमियान जो हैं वो इख्तलाफात हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि PDM पंजाब, ये PTI पंजाब में और इनके यहाँ हर वक्त सब इकट्ठे हैं। आपको याद होगा कि पंजाब में इनके आज़ाद अरकान जो थे, खुर्रम लगारी वगैरह, उन्होंने क्या कहा था। आपको ये भी याद होगा कि कराची से जो है आमिर लियाकत ने, शकूर शाद ने क्या कहा था, बलूचिस्तान से क्या कहा था। लेकिन फिर मैं मजीद दस्ती की बात पर आऊंगी कि जो लोग लाए थे, मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपको लगता है कि अगर इस तरह कोई मूव होता है, अगर गुजार के खिलाफ मूव होता है, जी हाँ, ट्वीट मैंने दोबारा भी की है। एक ट्वीट अगर मैंने की तो किसी चैनल ने ये नहीं कहा कि हाँ ये खबर ब्रेक हुई है उसके बाद ट्वीट हुई है। ये चैनल ने खबर ब्रेक की थी, मैंने उसको अपने तबसरे के साथ की थी, लेकिन चैनल जितने बेखबर थे कि मुझ पे ऐसे हमला आवर हुआ जैसे मैं ब्रेक कर रही हूँ। मैं आपके हमले की बात नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूँ, मैं तो ये बात कर रही हूँ, ये बात आ रही है, ये तो चैनल्स पे ही बात आई, आपने भी वहीं से उठाई, बट मैं ये कह रही हूँ डिलीट कर दी। उसके बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि बाईं और, गुजारिश सुन लीजिए ना, गुजारिश सुन लीजिए कि बाईं और दाएं जेब में जो है, जी जी, बाईं और दाएं जेब में जो है वो हुकूमत वफाक और पंजाब की पड़ी हुई है। तो अगर ये इस तरह कोई मूव होता है तो आपकी पार्टी फिर इसको सपोर्ट करेगी। अगर इस तरह कोई मूव होता है, अगर इंडिपेंडेंस को यूज किया जाता है, क्योंकि तो कोई एज सच कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं है, तो आपकी पार्टी फिर सपोर्ट करेगी अगर नो कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा देखिए, इंडिपेंडेंट्स जो हैं अब उन्हें फिक्र हो गई है कि PTI जैसी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था और वो जीत गए थे, लेकिन अब वो अपने हल्के में क्या मुंह दिखाएंगे, इलेक्शन आ रहा है, वो क्या लोगों से कहेंगे कि हमने तुम्हारे कॉन्फिडेंस को, कि PTI के बंदे को तुमने टिकट नहीं दिया था। तो वो मुख्तलिफ तरफ देखेंगे और यकीनन कि अभी तक तो उन पे कोई इंतकामी कार्रवाई आप लेने के लिए तैयार है, तो हम पंजाब से जो बात कर रहे थे, अगर तरीन साहब आते हैं जिस तरह आप कह रही हैं मुलाकात हो सकती है, तो आप लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तो वक्त बताएगा, मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, मैं जरा आज़म साहब की तरफ भी चलूं। आज़म साहब गुजारिश करें, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो ट्वीट डिलीट हुई थी वो दोबारा हो गया है। जी मैं सुन रहा हूं। पंजाब में तो क्या आप सपोर्ट करेंगे, क्या आप बुज़दार साहब के अगेंस्ट जाएंगे? नो कॉन्फिडेंस अगर आता है, धरण तख्ता होता है, तो आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, हमारी जो क़यादत है, मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हम जो कोई भी इस तरह की मूव होगी वो पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है और आला क़यादत से मुशावरत के बगैर हम कुछ नहीं कहने जा रहे। लेकिन ये जाहिर है लोगों की ये परसेप्शन है कि PTI की पंजाब में गवर्नमेंट खड़ी है 10 वोटों के, 11 वोटों पे, क्योंकि अगर नंबर हो जाता है 176 तो उनका 185 से 174 पे आ जाएगा। ये 165-6 पे खड़ी है पंजाब की ऑपोजिशन जो लेड बाय PMLN है। तो जाहिर है जो लोग उनके साथ, उनको न्यूमेरिकली आप गिने तो वो बिल्कुल बुज़दार साहब की नींदें उड़ी हुई हैं। दूसरी बात जो अभी ओन भाई कर रहे थे और शैला साहब ने उसका जवाब दिया, PDM में इख्तलाफ राय है और सियासत का इख्तलाफ राय। सेनेट के पहले सेशन में हमने कहा कि हम इंडिपेंडेंट ब्लॉक में बैठेंगे, लेकिन हमने बतौर एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन के दोनों जो कोर इश्यूज थे, जो पेंडेमिक की वैक्सीन है कोविड-19 की, उस पे इन्होंने कहा कि जी ये वर्ड हटाएं, कामरान मुर्तजा साहब के नहली की वजह से नई वैक्सीन लग रही। हमने कहा इस पे आप वोट करा लें, ये नहली है और इसको फूल कर ऑन साहब की, क्योंकि आवाज कट गई थी, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। ऑन साहब अगर आप कुछ बोलना चाहे, अगर आप अपनी चीज कंप्लीट करना चाहें, बात करना चाहें जी। इश्यूज पे हम इकट्ठे हैं। सेनेटर साहब ने उस पर एतराज किया गिलानी साहब के ऊपर कि ये 4 जो वोट जो लेके आए इन्होंने तोहफे का लफ्ज इस्तेमाल किया था, हम इस पे एतराज करते हैं। थोड़ी देर बाद जब रेजोल्यूशन आई, सेनेटर कामरान साहब ने रेजोल्यूशन पास की, तो हमने एतराज किया कि आप ये लफ्ज काट दें। तो गिलानी साहब ने सेनेटर कामरान को कहा कि ये एडिटिंग कर रहे हैं, तो सेनेटर कामरान ने कहा कि आप खुद एडिटिंग कर रहे हैं, हम यहाँ किसी के मुलाजिम शायद नहीं बैठे। थोड़ी देर बाद उस पर वोटिंग हो गई, तो वो 4 जो वोट गिलानी साहब लेके ऑपोजिशन लीडर बने थे, उन तमाम 4 अफराद ने
उन चारों अफराद ने वोट दे दिया सेनेटर कामरान की रेजोल्यूशन को, तो यकीन जाने जिस किस्म का फातिहाना रवैया इस पूरे ऑपोजिशन ट्रेरी बेंच में वही 4 वोट लेके गिलानी साहब आए थे, तो यकीन इतनी शर्मिंदगी में देख रहा था मैं गिलानी से, और इनके लिए खुशी का अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है। ऑन साहब आपका बहुत शुक्रिया, शैला साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आजम साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेकिन इस वक्त दोनों कैंप्स में जो है वो टूट फूट नजर आ रही है, और गवर्नमेंट की सिचुएशन जो है वो खासी इस वक्त सेंसिटिव नजर आ रही है, क्योंकि हुकूमत इंडिपेंडेंस पे खड़ी है और आपने पॉइंट ऑफ व्यू उनका सुन लिया। We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.